के लिए। तो पल्सर NS400Z 2024 वाली 40 HP वाली कितनी जाती है। तो अब मैंने कर दिया है वाइजर भी बंद, तो अब जहां तक ज़्यादा अच्छी से आवाज़ आ रही होगी। तो 2024 वाली पल्सर NS400Z कितनी जाती है 40 हॉर्स पावर वाली। तो आज हम पता करने वाले हैं, 5th गियर तक हम चेक करेंगे कितनी जा रही है, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रहा था, तो मैं अभी चप्पल में ही हूँ, स्लीपर्स में गाइज। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज चप्पल, ओके, इट्स अ लोकल लैंग्वेज और लोकल स्लैंग यूज्ड फॉर स्लीपर्स और फ्लिप बॉक्स। नाउ अब क्या करना है हमें, अब हमको ये बैग लेके चलनी है। ये थोड़ी सी वार्म अप हो जाए, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, जितनी भी ड्यूक 390, ड्यूक 250, डजंट मैटर कौन से सीसी की बाइक है, अगर वो एक हाई कंप्रेशन इंजन है तो उसमें ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वो बाइक एक आइडल आरपीएम पे पहुंच जाए। मतलब हल्के फ्लक्चुएशन उसमें हमेशा रहने वाले हैं, जो भी एक हाई कंप्रेशन इंजन वाली बाइक है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक है, समझ गए ना थोड़ा सा साफ वे में, कि जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक है। अब NS 125 या फिर 125 सीसी वाली बाइक उनकी मुझे नहीं पता, लेकिन हाई कंप्रेशन इंजन की मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं चलाया अभी तक, है ना। तो उनकी नहीं कह सकता, पर मैंने ये चलाई है तो मुझे पता है। तो लेके चलते हैं, इसमें फ्यूल डलवाता हूँ, सीधा हाईवे मिलता हूँ आप सभी को। तो अभी क्योंकि आज पेट्रोल पंप वाला भी ऐसा ही बढ़िया सा तेल नहीं लगा आज मुझे, उसका हल्का सा वाटर वाली वो फील आ रही थी उसके पेट्रोल पंप पे। चलो ठीक है, पर हम कोशिश करा XP95 डलवा, मेरी बाइक में वो डलता, वो डलवाता हूँ भाई मैं, और उसमें ठीक रहती है, वरना फिर इनके इंजन इशू होते हैं बहुत सारे। अब देखो स्पोर्ट्स मोड में डाल दी, ट्रैक्शन कंट्रोल कर दिया ऑफ, तो अब बाइक जो है वो रॉ पावर मोड में है। एडजस्टमेंट बिल्कुल GoPro के ऊपर है। हेलमेट में अभी बांध लेता हूँ, वरना फिर चलाते टाइम मानना पड़ेगा, क्योंकि हेलमेट सेफ्टी मस्ट गए, सेफ्टी के बिना मत करा करो कुछ भी। और रोड पे जो मैं चीज कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना है, बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले अभी हमें सेकंड गियर में, जो यहाँ पे देख रहा हो 80, 105, 105 यार कम गई यार। ये 105 तो भाई बहुत कम गई। क्लच की प्लेसमेंट ठीक नहीं है। देखो रुक जाओ भाई, थोड़ी सी हवा हो सकता है विंड नॉइज जा रही हो। अभी हमें थर्ड में, आप थर्ड में कर लो, थर्ड में कर दी बाइक। 105 ही आ रही है, 130, 31। फिर 155। तो हमारी बाइक है सेकंड में 80, 80, थर्ड में क्लच की एडजस्टमेंट करवा भी कर जाएगा। थर्ड में गई हमारी बाइक 130, 105 थर्ड गियर में। फिफ्थ गियर में हमारी बाइक गई 155, ठीक है ना। अभी के बेसिस पे चलता हूँ, मेरी बाइक कितनी जाती है कितनी नहीं जाती मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अभी कितनी गई मैं उस बात पे डिपेंड करूंगा, है ना, डिपेंडेंट प्रॉपर उस पर रहने वाला हूँ मैं। तो भाई अभी कितनी गई, अभी जितनी गई मैं तो वो मानूंगा, पहले कितनी भी जाती हो आई डोंट केयर, ठीक है। तो बाइक गई 155 फिफ्थ गियर में। हो सकता है क्योंकि पीछे वाले टायर में हवा भी बहुत कम है,
तो हल्का फुल्का एक आध दो स्पीड वन कर पड़ सकता है वो, क्योंकि स्टॉप वगैरह कर रहा था मैं, उसके लिए मैंने हवा भी कम कर रखी थी बाइक में से। स्टॉल कर गई, स्टॉल करो, बंद कैसे हो गए भाई? इतना रेव लगाने के बाद में ये डाउनशिफ्ट जो करती है ना अपने आप, मैं समझ गया वे कैसे करती है। मुझे प्रॉब्लम कहा वो तो मिला रही सॉल्यूशन। थोड़े दिन ठीक चली, उसके बाद फिर से वही दिक्कतें आने लगी। तो स्प्रिंग की टेंशन लूज हो गई हो। हम मुझे पता ही नहीं है क्या दिक्कत है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। फोर्थ में गई 131, थर्ड में गई अप्रोक्स 105, अप्रोक्स 105 ही गई थी, है ना। फिफ्थ में गई 155 गई। ऐसे वहां पे अपीलता है तो वहां पे पहले 150 गई, उसके बाद फिर अपील में क्या होता है, कभी अपील में क्या होता है कि आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, तो इस वजह से। और कितनी कोई किसने वो मांग लिए हमसे गियर, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें पावरफुल मोड नहीं आता गाइस, ठीक है। समझ गए हो गया अब आप लोग चीज। स्पोर्ट्स मोड में हो रही है दिक्कत। अब ये चीज हम राइड मोड को कर देते हैं उसमें, नॉर्मल रोड मोड में। वैसे मेरे को ये जो दिक्कत होती है ना क्लच वाली भी, ये वैसे स्पोर्ट्स मोड में ज्यादा होती है। और देखते हैं 100 की स्पीड कितनी आरपीएम पे पकड़ के रखती है ये। सौ की स्पीड पकड़ रही है, आगे भी देखना आएगा। 5200 प्लस ही है, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। 5300 मान लो, 5300 पे ये 100 की स्पीड पकड़ती है, समझ गए। मतलब 5300 आरपीएम पे जाके ये 100 की स्पीड पकड़ेगी, तो ठीक है, पर इतना अच्छा भी नहीं है। 5300 के बाद तो आरपीएम कितने बचे, 5000 कुल। उसी में इसको 80 की टॉप स्पीड टच करनी है, मतलब 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड टच करनी है। मुझे लगता है कर देगी, क्योंकि 170 पे 9200 आरपीएम अप्रोक्स जा रही है, समझ रहे हो ना बात को। 170 पे ये 9200 आरपीएम जाती है, तो बचा हुआ 1000 आरपीएम, मतलब 10200 आरपीएम पे है ये वाली बाइक। 2024 पर से NS400Z, ठीक है। सभी लोग के 10200 आरपीएम पे होगी, और मेरे भी उतने पे ही है। तो गाइस अब 10200 आरपीएम पे मतलब 9200 पे 170 जा रही है, तो मान के चलो कि 175। क्योंकि देखो जो मेरी बाइक में टायर लग रहा है ना करंटली में, ये लग रहा है C8 चूतिया, लग रहा है C8 का जूम रेड X1। हाँ, C8 का जूम रेड X1 ऐसे करके कुछ टायर लग रहा है, वो समझ लो ना, मुझे मोटा वाला रहता है कॉर्नरिंग के लिए, है ना, वो वाला लग रहा है। उसका वेट काफी सारी वेबसाइट्स पर आ रहा है 11 किलो, है ना, जो कि हो भी सकता है, मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने तो कभी नापा भी नहीं है, तो मैं उसमें कोई दावा नहीं करने वाला। हो सकता है 6 किलो भी हो सकता है हमारा ये सच दिखा रहे हो, क्योंकि मैंने तो गूगल ही करा था जस्ट। अब मैं उस पे गया गूगल पे, सफारी गूगल जिस पे मानते हो, मैं सफारी पे गया, मैंने जाके सीधा लिखा व्हाट्स द वेट ऑफ MRF रेव्स, वो MRF का वहाँ पहले मैंने MRF रेव्स का भी चेक करा, वो आया था 4.5 kg, और जो मेरा C8 जूम रेड X, ये C8 जूम वाला है, इसका 11.23। तो समझ सकते हो कि ऑफस्प्रिंग मास
मतलब रोटेशनल मास जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बाइक पे टॉप स्पीड पे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। तो आप समझ सकते हो 11.23 किलो माइनस 4.5 kg कितना पिछले टायर पर लोड बढ़ चुका है, जो कि रोटेशनल है, स्टैटिक वेट नहीं रोटेशनल वेट है। रोटेशनल वेट मतलब घूमते टाइम वो हो सकता है और ज्यादा भी हो जाए। तो इस वजह से मेरी बाइक की टॉप स्पीड हल्की हो सकता है कम ऑलरेडी है, क्योंकि मेरे बाइक में पीछे मोटा टायर लग गया है ना। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बाइक कुछ भी नहीं तो 176-75 मान के चल लो, क्योंकि थोड़ा पीछे मोटा टायर लग गया है इस वजह से, ठीक है ना। और मैं भी कोई इतना हल्का नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मान लो इतना ही मान के चल लो कि 175, 176 या 177 अप्रोक्स में इस बाइक का वेट होगा पिछले टायर का रोटेशनल मास का, ठीक है। अब उससे इतना टॉप स्पीड का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब तो थोड़ा बहुत खिंच गया होगा, तो अब पता नहीं मेरे को कितना, लेकिन अभी आपके सामने ये रिजल्ट है भाई। सेकंड गियर में 80 जा रही है, थर्ड गियर में 105 जा रही है, फोर्थ गियर में 131 जा रही है और फिफ्थ गियर में 155 जा रही है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो सिक्स्थ गियर का मैं दिखाया था, सिक्स्थ गियर में 9200 आरपीएम पे 170 जा रही है। 10,000 आरपीएम पे पूरी में दिखा देता, लेकिन आपने देखा होगा 9200 आरपीएम भी मैंने कैसे टच किया है जिगजैग करके, जो कि इस रोड पे पॉसिबल नहीं है। तो एक्सप्रेस वे पे जाऊंगा तो तब दिखा दूंगा, और उससे पहले हो सकता है कि बाइक में वो मोड हो जाए जिससे कि इसकी टॉप स्पीड बूस्ट होने वाली है काफी ज्यादा तो नहीं मान के चलता हूं मैं, लेकिन हाँ अभी जहां ये सेकंड गियर में 80 जा रही है ना, मैं लिख के देता हूँ कि 85 प्लस जाएगी, ठीक है ना। ऐसा अच्छा मोड है वो। तो बने रहो, आगे मैं दिखाता रहूंगा आपको। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, मस्त मस्त कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो गाइस। आगे और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहेगा, समझ गए। ये क्या दिक्कत हो रही है भाई अब इसमें, ऑटो कट क्यों कर रही है भाई, क्या हो रही है भाई बाइक में दिक्कत यार। आई एम फेड अप। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।